वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारा ये सेगमेंट है जिसका नाम है आई डोंट माइंड। जी। अच्छा रफाकत भाई, मैं आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दूंगा Okay. जो और लोगों की होंगी। जी जी। आपने उससे एग्री या डिसएग्री करना है। Okay. जिससे एग्री करेंगे तो कप इधर रखेंगे आई डोंट माइंड, ओके जिससे डिसएग्री करेंगे तो कप इधर रखेंगे आई माइंड। जी जी। तो स्टेटमेंट का आगाज करते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट ही बड़ी खतरनाक है। ओहो। जवाद अहमद एक नाकाम और हासद इंसान है, इब्रारुल हक हाय हाय। आई माइंड, आई डोंट माइंड। आई डोंट माइंड। पहले आपसे शुरू करते हैं। आई थिंक ये काफ़ी बुरी बात है क्योंकि जवाद अहमद साहब ने बहुत सुपरहिट गाने दिए हुए हैं हमारी इंडस्ट्री को। ठीक है। उनका पॉलिटिकल करियर आप कह सकते हैं कि वो लाइमलाइट में नहीं आ सका, मगर उनको पॉलिटिकली किसी ने उतना सीरियस लिया भी नहीं। मगर एज अ सिंगर ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स, जो आपके फिल्म बैकग्राउंड में भी उन्होंने बहुत अच्छे गाने गाए, प्लेबैक सिंगिंग में उनके गाने गए। तो आप ये किस तरह कह सकते हैं? बिल्कुल। आई थिंक एक बुरी बात है। मैंने इसलिए कहा कि अबरार और जवाद भाई, इन दोनों की लगती है मैंने इनके साथ टूर्स भी किए हैं। ठीक है। मैंने इसलिए माइंड नहीं किया, ये होता रहता है, वो दोनों करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। मैं समझ कि गया। वैसे तो जवाद मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अबरार मेरे इतने अच्छे दोस्त नहीं है, लेकिन वो भी अच्छे प्यारे इंसान हैं। तो जवाद भाई को मैं इसलिए भी मैंने आई डोंट माइंड इसलिए कह दिया कि ये मैंने लड़ाई छुड़ाई भी है। मैं समझ हाथापाई। गया। तो हाथापाई से ये मुराद है कि बस अब जवाद भाई थोड़े से गुत्थम गुत्था हो गया। वो जिसको कहते हैं कि ब्लंक है, हाँ। वो लड़ी पड़ते हैं, इसलिए मैंने कहा आई डोंट। अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं जी। आयमा बेग और आतिफ असलम को मैंने गाना सिखाया है, शहजाद उपल। मैं माइंड करता हूँ इस बात को। अजी मैं भी माइंड करता हूँ। पहले आपसे। आतिफ असलम ने गाना शुरू किया था, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझसे तो बहुत छोटे हैं वो, बिल्कुल ऐसा। और उनका करियर भी बड़ी देर बाद शुरू हुआ है। उनका एक गाना आया तो उस वक्त शराज उपल कहीं एग्जिस्ट नहीं करते थे, बिल्कुल ठीक। तो इसलिए उसके बाद अगर शराज उपल के पास गए हैं तो शराज उपल के पास जाने के बाद उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें उनकी प्रोडक्शन का हाथ होगा, लेकिन आतिफ असलम इज इंडिविजुअली हिट बंदा है। उसको मुझे नहीं पता किसी ने सपोर्ट किया, लेकिन मैंने नहीं देखा उसको। आप। अच्छा जी, इन्होंने बात ना फूफी की तरह ना बीच में से निकाली है। असल में शराज उपल साहब का बयान था कि मैंने जब भी वो मेरे पास आते हैं हाँ तो मैं उनको अपने गाना जो भी मैंने प्रोड्यूस किया तो उसके अंदर बताता हूँ कि इसमें ये एक्सप्रेशन, इसके अंदर ये चीज़, हाँ जो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर का काम है। मगर ये नहीं कि उन्होंने गाना उसको सिखाया है। उन्होंने ये है अपने सॉन्ग में उन्होंने ये बताया होगा कि भाईजान इसको जरा यूं मुखड़ा कह दें, ये वर्ड जरा यूं कर दें। हाँ। वो उन्होंने आयमा के साथ भी किया है। हाँ। तो ये हर म्यूजिक अच्छा जो म्यूजिक प्रोड्यूसर होता है वो ये इनपुट अपनी देता है। इसमें कोई शक नहीं, इज द बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर। ओके, कप उठाइए। ओह अच्छा। अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं। जिनकी शादियां नहीं चल रही होती, हाँ बाद में पता चलता है कि वो कहीं और भी चल रहे हैं, जवेरिया साउथ। ओह आई डोंट माइंड। इसमें कुछ हद तक सच्चाई हो सकती ओके। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, बट जी पहले आपकी तरफ। मेरी तरफ क्यों? जी वैसे अगर देखा जाए स्टैटिस्टिकली हाँ। ये प्रूवन है कि 50% से ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से शादियां टूटती हैं। तो हाँ, इसमें सच्चाई। गुड। आप। जी बिल्कुल मैं सहमत हूँ भट्ट साहब की इस स्टेटमेंट से, जो इन्होंने कैलकुलेटिवली बताया गया। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का बहुत बड़ा एक रीज़न है वो जो एक दूसरे के साथ जब रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग खत्म होती है तभी होता है। बिल्कुल। ओके, अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं। कप उठाइए, भूल जाते हुए। आतिफ असलम बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन इसको चाहिए कि अपने आप को खुद बड़ा ना समझे, शानी अरशद। वैसे मैं इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड करते हैं। थोड़ा सा माइंड करते हैं। आप बताएं भाईजान। मैं भी थोड़ा सा माइंड करूँगा इसको। माइंड करेंगे। पहले आपसे। देखें कोई भी आदमी किसको किस तरह जज करता है या उसके साथ उसके कैसे मामलात हुए होंगे। ठीक है। ट्यूनिंग रिकॉर्डिंग को शानी अरशद भी बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं। जी जी बहुत। हाँ, वो इस तरह की अगर बात कर रहा है तो उसे कोई बुरा लगा होगा, लेकिन हो मैं नहीं, सकता है। मैं मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है, कुछ जगहों पे मैं आतिफ असलम से मिला हूँ। एक दफ़ा एक जहाज़ में मुलाकात हुई थी, तो मैंने मजाक में कहा देखें मैं आपसे आगे बैठा हूँ, तो वो मुझे कह रहे थे कि आपको आगे बैठना चाहिए, मुझे पीछे बैठना चाहिए। वाह। बीइंग एज ए ह्यूमन, और जितना भी अल्लाह ने उसको दिया है और जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो उसका बैठना उठना है, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का आदमी है कि उसको इस तरह की स्टेटमेंट से नवाजा जाए। वेल डन जी। बट जी आप। जी मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। वो कोई पर्सनल इंसिडेंट की तरह, मगर मैं जब भी आतिफ के साथ मिला हूँ बहुत ही हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ। और जिस तरह वो अभी उनका आपदा परवीन के साथ एक शो हुआ था, क्या खूबसूरत उन्होंने परफॉर्म किया। क्या बात है। और मेरा ख्याल है बड़े आजिज़ इंसान। बिल्कुल ठीक है। अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं। पाकिस्तान मुझे छोड़ सकता है, मैं पाकिस्तान को कभी नहीं छोड़ सकता, अनवर मकसूद। हाय क्या बात।
क्या बात की। आई डोंट माइंड। आप आई डोंट माइंड। ठीक है, आपका भी जज्बा अनवर साहब वाला ही है कि पाकिस्तान आपको छोड़ सकता है, लेकिन आप कभी पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकते। असल में बात होती है, ये घर हमारा है और वो उसके लिए सोचते हैं, उसके लिए लिखते हैं, और इसकी जो पाकिस्तान की जो अपब्रिंगिंग है और डेवलपमेंट है, पाकिस्तान को आगे ले जाने वाली जो सोच है किसी भी इंटेलेक्चुअल के पास होती है, वही हमें गाइड करते हैं। मैं अनवर मकसूद को लिखारियों का लीडर समझता हूँ। क्या बात है। और मैं ये जानता हूँ कि अगर वो कोई भी स्टेटमेंट देंगे वो पाकिस्तान के हक में होगी, और इस बात में कोई ट्रिक्स नहीं है, वो पाकिस्तान का भला चाह रहे हैं। जी भट्ट जी, आप? मैं तो कहता हूँ कि जी अनवर साहब ने क्या बात की, और हमेशा जब भी वो बोलते हैं क्या कमाल, क्या खूबसूरत बोलते हैं, क्या वाकई। ओके, सेकंड लास्ट है भाईजान स्टेटमेंट। बानी पीटीआई ने कभी ममनुआ मशरूब का 1 से ज्यादा गिलास नहीं पिया। बहरोज सब्जवारी। यार मैं माइंड करता इस बात। आई डोंट माइंड। पहले आपसे क्यों आई डोंट माइंड? देखिए ना, उसी ने ये बात बताई जिसने 2 पिए हैं। आ गया आपका कमेंट, आ गया। आप बताइए भाईजान। देखें, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने। मैं क्या, कुछ लोग दम वाला पानी पी लेते हैं, अगर उन्हें पी लिया तो ठीक है। भाईजान इसलिए मैं माइंड इसलिए नहीं करता, वो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। बिहाइंड क्लोज डोर्स आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो मर्जी करें, दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। वाह, सिंपल एज दैट। आप जो पब्लिक लाइफ में करें, जिससे लोग इफेक्ट करें, वो हमारा बिजनेस है। ओके, और कोई चीज हमारा बिजनेस। लास्ट स्टेटमेंट है, कप उठा लीजिए। आपने जरा गौर से सुननी है। जाम उठा लीजिए। सिंधी तारक, तारक बसीट। तारक अजीज बोल दे, मेरी भी इज्जत बन जाए। तारक अजीज। अच्छा जी, लास्ट स्टेटमेंट है, जरा आप गौर से सुनिए जी। जहां सुर टूट जाए वहां समरसाट लगा देनी चाहिए रफाकत अली खान। मैं हाथों पे खड़ा होने खातिन हज़रात, इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। हमारे शो का वक्त खत्म होता है। प्लीज अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, और अगर हो सके तो माइंड ना करें। अल्लाह अल्लाह हाफिज।